वेलकम ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल भारतीय एजुकेशन देवघर। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य, व्हाट इज कॉमर्स पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे कई बार सोचने को आम लोगों के लिए भी बहुत आसान है कि भाई कॉमर्स क्या होता होगा, वाणिज्य क्या होता होगा। आज इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि उद्योग क्या होता है और उद्योग का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वाणिज्य क्या होता है। कॉमर्स का अर्थ, वाणिज्य का अर्थ है व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाओं को हम लोग वाणिज्य कहते हैं। कॉमर्स का मीनिंग है ट्रेड एंड ट्रेड से संबंधित सभी क्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो कॉमर्स कहलाती है। बस इतने से शब्दों में कॉमर्स की परिभाषा समाप्त हो जाती है। अगर कहा जाए तो छोटे से शब्दों में खत्म हो जाएगी। या तो ऐसे कह सकते हैं वाणिज्य क्या है, वाणिज्य वह पेड़ है या तो वह ट्री है जिसकी क्या है, शाखाएं क्या है, उनकी सहायक क्रियाएं हैं, है ना। और तना क्या है, तना व्यापार है। तना क्या है, व्यापार है। अगर एक ट्री बना दिया जाए, एक अगर पेड़ बना दिया जाए, सपोज मान लिया जाए क्या बना दिए, पेड़ अगर बना दिया जाए कॉमर्स का, तो ये हो जाएगा ट्रेड। और इसकी जितनी भी ब्रांचेस बनेगी इनकी क्या होगी, सहायक क्रियाएं होंगी। क्या होगी, इसकी सहायक क्रियाएं होंगी। इसका मतलब है कि व्यापार वह पेड़ है, वाणिज्य वह पेड़ है जहां व्यापार उसका तना है और शाखाएं उसकी सहायक क्रिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए, वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का समावेश होता है जो माल व सेवाओं के वितरण से संबंधित है। वाणिज्य में, कॉमर्स में उन सभी तथ्यों को लिया जाता है, उन सभी कार्यों को लिया जाता है जहां पे वस्तु तथा सेवाओं का वितरण का मतलब है बेचना, खरीद बिक्री करना या देना से संबंधित है, ताकि उपभोक्ताओं को न्यूनतम बाधा पहुंचाया जा सके, ताकि उपभोक्ता जो है, कस्टमर जो है, उसको कम से कम क्या पहुंचे, बाधा पहुंचे। मतलब व्यापार, वाणिज्य वह क्षेत्र है जहां पर वस्तु और सेवाओं को कस्टमर तक पहुंचाने का कम से कम समस्या हो, यह कार्य किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए, कॉमर्स वह क्षेत्र है जहां पर वस्तु तथा सेवाओं को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कम से कम बाधा पहुंचाई जाए और अधिक से अधिक क्या सुविधाएं दी जाए, इसी को हम लोग कॉमर्स कहते हैं। और स्पष्ट शब्दों में अगर कह दे तो कॉमर्स का मतलब है व्यापार और व्यापार से संबंधित सभी क्रियाओं को ही कॉमर्स कहा जाता है। पढ़िए, commerce a term that embraces all those functions involved in the making, buying, selling and transport of goods। कॉमर्स वह क्षेत्र है जिसमें सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे बनाने का, बेचने का, खरीदने का, बेचने का और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का। इन सभी कार्यों को क्या सम्मिलित कर दिया जाए तो कॉमर्स कहलाता है। मतलब व्यापार और व्यापार से संबंधित सभी क्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो कॉमर्स का निर्माण होता है। कॉमर्स सुनने में छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि व्यापार क्या होता है। क्या होता है व्यापार, ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड का मतलब तो हम लोग सीधा जानते हैं कि सामान खरीदो और बेचो, इसी को हम लोग ट्रेड कहते हैं, है ना, व्यापार कहते हैं। एक व्यापारी क्या करता है, सामान कहीं से खरीद के लाता है और बेच देता है। खरीद से कहीं से लाया और बेच दिया। कोई दुकान खोला हुआ तो व्यापारी है, वो सामान लाया और बेच दिया। देखिए, व्यापार से आशय क्रेता तथा विक्रेता दोनों को लाभ के लिए वस्तुओं का विनिमय से है। वस्तु का विनिमय का मतलब है लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। क्रेता और विक्रेता के बीच क्या होना चाहिए, लेन देन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। व्यापार किसे कहते हैं, जहां वस्तुओं का लेन देन हो जाए और साथ में क्या होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, पैसे के बदले लेन देन हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। व्यापार दो प्रकार के होते हैं, एक देशी व्यापार और एक विदेशी व्यापार। देशी व्यापार भी क्षेत्रीय व्यापार होते हैं, कुछ राज्य व्यापार होते हैं। जैसे हम लोग को देशी व्यापार में बहुत सारा ऐसा हम लोग का ट्रेड है, जैसे कि हम लोग देखे हैं गांवों में हाट लगती है, शहरों में मार्केट होता है, बड़ा बड़ा मार्केट भी होता है, मॉल होता है। तो इस तरह से हम लोग कई सारा इसको परिभाषित कर सकते हैं। विदेशी व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड का मतलब है जैसे आयात निर्यात करते हैं, सामान विदेश से लाना, सामान विदेश को पहुंचाना, इन सब क्रियाओं को हम लोग विदेशी व्यापार में जोड़ेंगे। इनके बारे में और भी हम लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी आज इतना ही था। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि व्यापार की सहायक क्रिया क्या है। तो व्यापार की सहायक क्रिया क्या होगा, जब तक समस्या ना होगा तब तक समाधान क्या होगा। तो समस्या है कि क्या समस्या है कि उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होती होगी,
तो उन बाधाओं को अगर समझ लेंगे तो उनकी सहायक क्रियाओं को भी समझ लेंगे। बाधा इधर लिखे हैं और इधर क्या लिखे है, उसका समाधान लिखे। ये जितना इसका समाधान है इसकी क्या है, सहायक क्रिया है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अभी अगर देखा जाए अभी पूरा जीडीपी का लगभग 60-70% यही ले लेता है। रोजगार का लगभग 70% हिस्सा सेवा ही देती है। थर्ड क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र सेवा क्षेत्र ही देती है। ये सारा सेवा क्षेत्र में ही आ जाता है। देखिए व्यापार की सहायक क्रिया कुछ बाधाएं हैं और बाधा को खत्म करने के लिए उसका समाधान है और वही उसकी सहायक क्रिया है। देखिए व्यापार की सहायक क्रिया जो व्यापार को मदद करती है उसी को व्यापार की सहायक क्रिया कहती है। चलिए देखते हैं क्या है। इससे पहले एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए सुनते हैं। व्यक्ति संबंधित बाधा। व्यक्ति संबंधित बाधा मतलब अगर व्यापार चल रहा है तो उसको एम्प्लॉय चाहिए, कस्टमर चाहिए या जो भी कुछ चाहिए ना एम्प्लॉय काम करने के लिए, तो इसका काम कौन करेगा, ये मध्यस्थता करेगा, मिडिल मैन करेगा। वो क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो आपको क्या करेगा, खोज के देगा, क्या एम्प्लॉय ढूंढ के देगा। तो वो एम्प्लॉय ढूंढने का काम कर दिया। तो ये क्या होगा, व्यक्ति संबंधित बाधा को आपको दूर कर दिया। आपको एम्प्लॉय चाहिए था, बहुत सारा है, जैसे एसएससी है वो जॉब देता है तो कहीं और में दिलाता है जी। तो कोई माध्यम से आपको क्या कर दिया, आपका काम को आसान कर दिया, व्यापार का ट्रेड का काम आसान हो गया। समय संबंधी बाधा, कुछ टाइम संबंधित बाधा है, जैसे कि आपको सामान को बहुत दिन तक रखना है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रखने के लिए जगह चाहिए। तो इसके लिए भंडार गृह बनाया गया, वेयर हाउसिंग किया गया, होल क्या बोलते हैं इसको, गोडाउन, अपना भाषा में गोडाउन जैसी व्यवस्थाएं दी गई है। बड़ा बड़ा गोडाउन बनाया जाता है, भंडार गृह बनाया जाता है। जैसे खासकर आलू प्याज ये सब्जी वाला जो होता है ना, उसके लिए बड़ा बड़ा ये बनाया जाता है, बोलते कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है, जहाँ पे रखा जाए। तभी तो हम लोग देखते हैं कि जब टमाटर का सीजन नहीं भी होता तब भी हम लोग को टमाटर मिलता है। कैसे मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है, क्योंकि भंडार गृह की समस्या का समाधान हो जाता है। चावल 12 महीना नहीं उगता, लेकिन 12 महीना मिलता है। कहाँ मिलता है, तो उसको रखने का जगह होना चाहिए, नहीं मिलेगा रहने का तो कैसे होगा। तो ये समस्या का समाधान करता है ना। कुछ चीजों का सेल एक ही बार होता है, उतना दिन तक बना के स्टॉक किया जाता है। जैसे अभी सर्दी का कपड़ा है ना, उसको बना के एक बार स्टॉक कर लिया था, फिर बेचा जाता है ना। तो स्टॉक रखने के लिए भंडार गृह। वित्त संबंधित बाधा, वित्त का मतलब है फाइनेंशियल, मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंकिंग है, बैंक आपको लोन देगा, कर्जा देगा, ये सब कार्य आपके लिए हो जाएगा। फिर स्थान संबंधित बाधा कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु को कैसे पहुंचाया जा सके, तो पहुंचाने के लिए चाहिए क्या, ट्रांसपोर्ट, परिवहन चाहिए, परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, हवाई जहाज परिवहन, पानी जहाज परिवहन, इस सब से मिल जाएगा। और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय पे संदेश वाहन, कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन आजकल व्यापार करना मुश्किल है। आप घर बैठे सामान मंगा लेते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, है ना, कि ये किसका कमाल है, ये संदेश वाहन का कमाल है। आप फट से यहाँ से मोबाइल से इंटरनेट, व्हाट्सएप, किसी तरह से बहुत तरीका है, आप कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है जोखिम संबंधित बाधा। व्यापार होगा तो जोखिम होगा ही सर, हम कितना बार पढ़ा चुके हैं कि व्यापार होगा तो जोखिम होगा। व्यापार और प्यार में जोखिम भरा पड़ा रहता है, ठीक है, मिला तो भी जोखिम, नहीं मिला तो भी जोखिम। तो क्या है इसमें जोखिम है, क्या है, जोखिम संबंधित बाधा। इसको बाधा को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंश्योरेंस करना होगा। लेकिन देखिए क्या है ना, व्यापार और प्यार दोनों में जोखिम है, लेकिन व्यापार का जोखिम को हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन प्यार का जोखिम को इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं, उसमें तो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। इसीलिए जोखिम संबंधित बाधा के लिए इंश्योरेंस करा लीजिए, आपको कुछ ना कुछ रिकवर कर ही देगा। सूचना संबंधित बाधा, यहाँ पे आपको लोगों को सूचना देना है, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, बोर्ड लगाइए, होर्डिंग लगाइए, टीवी में दिखाइए, मोबाइल, इंटरनेट, बहुत तरीका से आप विज्ञापन करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आपको आई होप पूरा क्लास समझ में आएगा। अगर इसमें कुछ ऐसा नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये तो 10 मिनट नहीं लगा होगा।